खुद तराशा है जब से बुत अपना, बुत परस्ती से इश्क हो गया है। जब से देखा है उस फकीरन को, फाका मस्ती से इश्क हो गया है। खुशबू में बसे खत 28 नवंबर से मंगल शब 8 बजे। ये दिल की लगी, दिल की लगी। आखिर मैं वहां क्या करने जाता हूं? क्या देखना चाहता हूं मैं? उर्वा को या फिर उसके चेहरे पे दुख और मलाल? मैंने तो सोचा था वो तड़पेगी, पछतावे के आंसू बहाएगी, रो रो कर मुझे फोन करके मुझसे माफी मांगेगी, मगर उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया। खैर, ये तो नामुमकिन है कि वो पछता न रही हो। तड़प तो वो सब रहे होंगे, मातम कर रहे होंगे। ऐसे ही तो राशिद चचा को हार्ट अटैक नहीं हुआ। मुमताज, मैं मिठाई और फूल वगैरह ले आया हूं, याद से गाड़ी में रख देना। और सुनो भाई, सब लोग वक्त से तैयार हो जाएं, ठीक है? आप परेशान मत हो, रख देंगे हम। अलीना, उर्वा को तुम्हें खुद तैयार करना है, ठीक है? चलो चल के देखते हैं। ठीक है, परेशान मत होइएगा, रख देंगे। कहाँ मारे मारे फिर रहे हो तुम? ऑफिस था और कहाँ, जाने मैंने।
लग तो नहीं रहा। और ये कोई ऑफिस का हुलिया है? अरे ये तो इसका रोज का तमाशा हो गया है। सुबह उठते ही घर से निकल जाता है और रात गए वापस आता है। पता नहीं क्या हो गया इसको, समझ नहीं आती। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हें इस बात का भी एहसास नहीं है कि ये घर में अकेली होती हैं? तुम इनको क्यों परेशान कर रहे हो? कुछ हो गया ना फिर रोते रहोगे। मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा अम्मी। इसको परेशान करना ही कहते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वो भुलाना आसान नहीं है, लेकिन तुम कोशिश तो करो। अरे हम ढूंढ रहे हैं ना तुम्हारे लिए लड़की। तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए इतनी प्यारी सी परी लेके आऊंगी, तुम उर्वा को तो भूल ही जाओगी। अरे क्या हो गया इसको? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। देखा तुमने उसकी याद में कैसा मजनू बना घूम रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता। उस उर्वा की इतनी औकात नहीं है कि उसके बारे में सोचे। मेन इसको मसला ये है कि शादी टूट गई, दूसरी लड़की आएगी ना, नई दुल्हन, खुद ही सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अंबर, मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते कहा था कि चलो चलते हैं रिश्ता देखने के लिए, लेकिन तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है। अम्मी ससुराल में रहती हूँ, 100 काम होते हैं मुझे, 1000 झंझटें डली हुई है मेरे सर पे भी। अब क्या हुआ है? अरे होना क्या है, जहाँ पे मेरी सास होगी वहाँ पे कभी मेरी जिंदगी सुकून से गुजर सकती है, लेकिन वो मसला नहीं है अभी। ये हारून कुछ ज्यादा ही आपे से बाहर हो रहा है। बंदा पूछे, मेरी कमाई से पढ़ा है और मुझे ही जलील कर रहा है, ऊपर से ये औलाद ना होने की तकलीफ। उस वजह से तो मुझे जूती की नोक पे रखते हैं वो लोग। ओहो, हारून को क्या मसला है? हारून का मसला वो अलीना है। जब से वो रिश्ता टूटा है ना, तब से काटने को दौड़ रहा है हमें। राशिद भी कैसा जाहिल इंसान है। अच्छा भला हारून मुलाजमत कर रहा था, कमाऊ लड़का था, मंगनी तोड़ने की क्या जरूरत? शायद वो ये चाहते हैं कि वो दोनों को अपने साथ कब्र में लेके जाएं। उर्वा की शादी होने से रही, और अगर होएगी भी तो किसी रंडवे से होगी या 3-4 बच्चों के बाप से होगी, और छोटी भी शायद साथ ही बैठी रहेगी उसके। भाईजान एक्सक्यूज मी, बात सुनते प्लीज। जी जी। अरे आप सुनाए, कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद आए आप। अस्सलाम वालेकुम जी। बस वो मैं आउट ऑफ सिटी गया हुआ था। अच्छा अच्छा, ये लोग आज शायद किसी फंक्शन पे गए हैं। फंक्शन? हाँ, तैयारी तो फंक्शन ही की लग रही थी। 2-3 रोज से जा रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, मुझे पता है, मैं एक्चुअली वहीं जा रहा था। अच्छा, ये लोग निकल गए ये लोग? हाँ हाँ, बस मैं इनको कॉल कर लेता हूँ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चश्मे बद्दू, अल्लाह हर बुरी नजर से बचाए तुम्हें। माशाल्लाह, शहजादा लग रहा है मेरा बेटा। थैंक यू सो मच मॉम। थैंक यू किस बात का? मेरी पसंद को अपनी पसंद समझने का, मेरे इंतखाब पे अपनी रजामंदी की मोहर लगाने का। अरे भाई, हर माँ के लिए उसकी औलाद की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता, और स्पेशली जब तुम जैसी फर्माबरदार और समझदार औलाद हो, तो तुम्हारे साथ ज्यादती कैसे कर सकती हूँ? बस अब मेरी यही दुआ है
कि अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। खुश रहो हमेशा। I love you. लव यू टू। कल भी राशिद चचा की तैयारी से तो लग रहा था कि कोई फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन है कहाँ? क्या करूं? कैसे पता लगाऊं? पता लगा कर ही जाऊंगा कि इनके घर में आखिर चल क्या रहा है। यहाँ अम्मी, अब्बू कोई है? अब्बू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपी, क्या हुआ? क्या वो कहाँ है? वो कहाँ गया? कौन आपी? अलीना, वो यहाँ आ गया। कौन आपी? कोई नहीं है यहाँ। मैं कैसे आ सकता है? आपी वो है, वो यहाँ, वो मैंने खुद देखा। आपी रिलैक्स हो जाए, कोई नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मैं। ऐसे हुआ जुदा जैसे रूठे खुदा, उसे ढूंढूं कहाँ, नहीं कोई निशान। इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए। लाख दवा दो, लाख दुआ दो, जख्म ये भर ना पाए। ये दिल की लगी, दिल की लगी।
जी अभी। अस्सलाम वालेकुम। उमेर, किधर हो तुम? जल्दी घर आओ, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाने हैं। क्या हुआ अम्मी को? मुझे नहीं पता, बस उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम वापस घर आओ जल्दी। अगर तुम जल्दी नहीं आए ना तो मैं खुद उनको लेके बाहर चली जाऊंगी। ओके। डॉक्टर साहब भी ठीक है? उनका बीपी बहुत शूट कर गया था। अच्छा उन्हें आप टाइम से ले आई। अब तबीयत कैसी है उनकी? हमने बीपी कंट्रोल कर लिया है, अब वो खतरे से बाहर। कहाँ हो तुम? अभी तक रास्ते में हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी माँ है इधर। पहुंचो अभी।
आपको पता है, जब मैंने आपको पहली बार हॉस्पिटल में देखा था, मुझे आप तभी पसंद आ गई थी। ऐसा नहीं है कि मैं दिल बैग इंसान हूं, लेकिन आप बहुत डिफरेंट हैं। शायद इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं सका और आपसे प्यार हो गया। बहुत प्यारी लग रही है आप, हमेशा ही लगती है, लेकिन आज बहुत स्पेशल है। ओह, याद आया मुझे, सॉरी मैं भूल गया। ये तुम्हारे लिए है। कुछ कहेंगी नहीं आप? थैंक यू। ये मतलब नहीं था मेरा। आई मीन, शुक्रिया के अलावा कुछ नहीं कहेंगे आप? आई मीन, एक्चुअली मैं ना भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज। अपनी फीलिंग्स को खोल के बता सकता हूँ किसी को, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप भी मुझसे कुछ बात करें, अपनी फीलिंग्स मुझसे शेयर करें। सॉरी, मैं ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। शायद जो मैं फील कर रही हूँ वो मैं कह नहीं पा रही। सॉरी। मुझसे कोई भी बात कहने के लिए आपको एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं है। मैं बाकियों की तरह जजमेंटल नहीं हूँ। आप मुझसे अपने दिल की बात बिला झिझक शेयर कर सकती हैं, हर बात बता सकती हैं। और हाँ, थोड़ी सी एक्सप्रेसिव हो जाए, मुझे अच्छा लगेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी भी मुझसे कोई शिकायत ना हो। मैं जानता हूँ। अम्मी, ये ले चाय। थैंक यू। क्या सोच रही थी आप? उर्वा के बारे में सोच रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि उसकी खैरियत से शादी हो गई। सब सोच रही हूँ कि वो अपने घर में खुश रहे, एडजस्ट हो जाए। अम्मी, आप ही की ज़हनी हालत के बारे में सोचती हूँ तो अच्छा लगता है उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है। थोड़ा वक्त गुजर जाता तो वो भी संभल जाती। नहीं बेटा नहीं, जितने दिन गुजरते मसाइल और ज्यादा बढ़ते जाते। तुमने देखा नहीं, मैंने कितने दिनों पहले रिश्ते वाली को फोन किया था, पलटकर उसका जवाब ही नहीं आया। ये तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि बीच में अरसल का रिश्ता आ गया और भागम भाग शादी भी हो गई, वरना मैं आज फिर किसी नई रिश्ते वाली को फोन कर रही होती तुम दोनों के रिश्ते के लिए। अम्मी, वो वाकई में मान गए हैं ना? दोबारा से तो नहीं मना कर देंगे ना मेरे और हारून की शादी के लिए? देखो बेटा, मेरी उनसे इस मौजू पे कोई बात नहीं हुई। उर्वा की शादी की इतनी फिक्र थी मुझे कि कोई और बात समझ में नहीं आ रही थी। मैं बात करूंगी उनसे फिर। अम्मी प्लीज आप अब्बू को राजी कर लेना। देखे हारून जुबैदा आंटी को फिर से लेके आया है, अगर इस बार अब्बू ने इनकार कर दिया तो अम्मी उन्हें बहुत बुरा लगेगा और वो फिर नहीं आएंगी। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं बात करूंगी तुम्हारे अब्बू से। चलो इस वक्त तो जाके सोने की तैयारी करो, सुबह जाना है ना उर्वा के ससुराल नाश्ता लेकर। और नाश्ता भी बनाना है मिलके हमें। तो जाओ।
कितनी सच्चाई और बेसाख्तगी है। अरसल के लहजे में कितना मान है मेरे लिए इनके रवैये में। मगर हमारे रिश्ते की बुनियाद में झूठ की मिट्टी शामिल है, जो पता नहीं इसमें किस दिन दरारें डाल दे। और सच ना भी सामने आया, मेरा ज़मीर मुझे इस धोखे पे मलामत करता रहेगा। आप इस वक्त यहाँ खड़ी हैं, नींद नहीं आ रही आपको भी? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन आई थिंक आपको मैंने डिस्टर्ब कर दिया ना, आप मेरी वजह से उठ गए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरी आँख कब लग गई। सोचा था कि आज पूरी रात आपसे बातें करूंगा। खैर, ये तो हम अब भी कर सकते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम सलाम। क्या कोई तकरीब वगैरह चल रही है? जी नहीं, आपसे किसने कहा? बस ऐसे ही अंदाजा था कि रोज शाम को घर पे ताला लगा रहता है, शायद कोई फंक्शन वगैरह अटेंड कर रही हो आप। क्या आप मेरे घर की सीआईडी कर रहे हैं कि हम लोग कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं और ताला लगा हुआ होता है? अच्छा, वो मैं बताना भूल गया था, वो आपका दामाद है ना, वो कल आया था यहाँ। कौन, उमर? हाँ हाँ, मैंने पूछा बड़े दिन बाद चक्कर लगाया, तो मुझे कहने लगा मैं शहर से बाहर गया हुआ था। वैसे एक बात पता चली है राशिद भाई, वो रिश्ते वाली ने मेरी बीवी को बताया था कि आपकी बेटी को तो रुखसती से पहले ही तलाक हो चुकी है, तो फिर ये उमर यहाँ क्या करने आया था? खैर, मुझे देर हो रही है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या? मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। कैसे? तुम्हें मैंने बोला था ना कि इनका ख्याल करना। डॉक्टर ने क्या कहा, इनको टेंशन नहीं देना। तुम्हें कोई तमीज ही नहीं है, कभी भी घर में आते हो, कभी भी घर से चले जाते हो, ख्याल नहीं रखा जाता तुमसे। अगर तुमसे नहीं होता ना, साफ साफ बोलो मुझे, मैं घर छोड़ के आती हूँ, खुद कर लेती हूँ उनकी खिदमत। खुदा ना खास्ता अगर इनको कुछ हो जाता तो। अंबर, फिक्र न करो बेटा, तुम्हारा अपना घर बार है। अरे बेटे के होते हुए बेटी को उसके ससुराल से बुलाकर मैं अपनी खिदमतें कराऊंगी तो लोग क्या कहेंगे मुझे? मगर अम्मी, बेटा भी तो ख्याल रखने वाला हो ना, ऐसा थोड़ी। हमने तुम्हें नहीं कहा था कि उर्वा को छोड़ो, तुमने अपनी मर्जी से छोड़ा, और अगर अब छोड़ दिया है ना तो भुगतो, और खुदा के लिए हमें भी जिंदा रहने दो। मेरी तो समझ से बाहर है, ये आजकल गायब कहाँ रहते हैं। अच्छा, आप परेशान नहीं हुए, तबीयत खराब हो जाएगी फिर से। अच्छा, वो मैं बताना भूल गया था, वो आपका दामाद है ना, वो कल आया था यहाँ। ये ले पानी पी। क्या बात है राशिद, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, तबीयत ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। लेकिन मुझे आपकी तबीयत ठीक नजर नहीं आ रही, मैं जाके डॉक्टर को फोन। कहा ना मैं ठीक हूँ, तैयार हो, नाश्ता लेके जाना है बच्ची के लिए। ठीक। उमर घर के चक्कर लगा रहा है, यहाँ आया था। अब तो जल्द से जल्द घर शिफ्ट करना पड़ेगा, मैं फौरन तलाश करना शुरू करता हूँ।
बात करता हूँ प्रॉपर्टी डीलर से। अरे ये सब तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? अरे तकल्लुफ की क्या बात है, ये तो लड़की वालों की तरफ से रस्म होती है सुबह का नाश्ता। तो आप नाश्ता हमारे साथ करती, ये सब लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी ना। ये सब मैंने उर्वा की खुशी के लिए किया है। शादी इतनी सादगी से हुई कि मैंने कहा इसी तरह रस्में करके उसके दिल को खुश कर दूं। अरे माशाल्लाह इतनी धूमधाम से तो शादी हुई है, लेकिन आज वलीमा भी ना बहुत जबरदस्त होने वाला है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले बातें तो होती रही, आइए अंदर चल के बैठ। जी जी जी। उमर नाश्ता कर लिया, अम्मी ने दवाई भी दे दी, अब वो रेस्ट कर रही है। तुमने दोपहर का खाना देना है, उसके बाद दवाई देनी है और उनको किसी किस्म की टेंशन नहीं देनी। नहीं दूंगा, डोंट वरी, दे दूंगा दवाई, याद है मुझे। और तुम्हें ये भी याद होगा कि डॉक्टर ने क्या कहा, उनको किसी किस्म की टेंशन नहीं देनी। तुमने नहीं दूंगा। तुम ये जानते हो ना कि अम्मी तुम पर डिपेंड करती हैं। अपने दिमाग में जो भी ऑल फॉल चल रहा है ना, फजूल बातें, उनको निकाल देना अपने दिमाग से और उनका ख्याल करना। मैं घर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। सारी दवाई वगैरह दे दोगे ना तुम? हाँ हाँ डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही मम्मी के पास। ओके ओके। अरसद, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो नीचे सब हमारा वेट कर रहे हैं, आप रेडी हो जाएं। और कुछ? अम्मी भी आई है नाश्ता लेके, मैं जाके मिल लूं? आंटी से मिलने के लिए तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है, जब चाहे उनसे मिल लो। और वैसे भी वो तुमसे ही मिलने आई है ना, मैं क्यों रोकूंगा? जाओ। अरसद जाओ। ये क्या, आपकी मुंह दिखाई की अंगूठी कहाँ है? वो शायद मैं पहनना भूल गई, सॉरी। अब जा सकती हैं आप। इस आतिश में, चाहत की बारिश में, इश्क का मैंने जाम पिया। तेरी लागी लगन, तुझ में हूँ मैं मगन,